हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट प्रश्न, है ना। नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी बनने वाले हैं सब अभी के अभी हम लोग देखेंगे ना, नेशनल पार्क से संबंधित अर्थात मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। मैं नितिन कुमार मिश्रा आपका इस क्लास में स्वागत करता हूँ, है ना। स्वागत करता हूँ भैया। चलते हैं। तो भैया आज का मोटिवेशनल थॉट है कि पतझड़ पतझड़ हुए भी ने पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो बिल्कुल सही बात है। कठिनाई और संघर्ष आपको सहना पड़ेगा, है ना। आपको सहना पड़ेगा और तभी जाके आप जिंदगी में सफल हो पाएंगे, है ना। सफल हो पाएंगे। कठिन परिश्रम, त्याग, है ना। त्याग, कठिन परिश्रम के बाद ही आप सफल हो पाएंगे जिंदगी में। बहरहाल आज के चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश बना हुआ है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पास पांडुना है ना। और उसके बाद सतना से निकला है भैया मैहर, है ना। सतना से मैहर और रीवा से यहाँ निकला है भैया मऊगंज। तो आपको याद रखना है ना, यहाँ याद रखना है तीनों चीज। तीनों चीज याद रखना है। ये क्या है, आपका करेंट है ना, करेंट है। चलते हैं भैया आज के पहले प्रश्न की ओर। तो बेटा आज का पहला प्रश्न है कि कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है। सुपर्ण नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या कावेरी नदी। बताइए भैया कि कान्हा क्षेत्र में बेटा कौन सी नदी आखिर बहती है। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया आपका कि कान्हा क्षेत्र में सुपर्ण नदी बहती है। अगर मैं आपको लोकेशन बताना चाहूँ तो ये प्यारा सा आप मैप बनाइए। एक सबसे पहले एक मैप बनाइए। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आप बता दीजिए कि यहाँ पास, ये यहाँ पास, है ना। यहाँ पास मंडला बालाघाट क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कौन सा नेशनल पार्क भैया, कान्हा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला नेशनल पार्क है। तो सबसे पहले इसे बनाया गया था भैया, अभय वन बनाया गया था, है ना। अभय वन बनाया गया था भैया 1933 में बेटा, 1933 में। 1952 में इसको अभयारण्य बनाया गया, 1952 में इसको अभयारण्य बनाया गया। और वहीं 1955 में इसे नेशनल पार्क के रूप में नॉमिनेट किया गया, है ना। नेशनल पार्क के रूप में नॉमिनेट किया गया। और मध्य प्रदेश का ये क्या है भैया, पहला नेशनल पार्क है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया वर्ष, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया वर्ष 1974 अर्थात 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसके अलावा सुपर्ण नदी के अलावा और कौन सी नदी निकलती है, तो हालो नदी, हालो हालो और बंजर घाटी भी आपको यहीं देखने को मिलेगी, यहीं की यहीं देखने को मिलेगी हालो घाटी। और साथ ही साथ बंजर घाटी भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। ये ऐसा नेशनल पार्क है जिसने पूरे भारत में सबसे पहले शुभंकर जारी किया, है ना। शुभंकर जारी किया। और इसका शुभंकर है जिसे कहते हैं कान्हा का गहना भी कहते हैं ना, कान्हा नेशनल पार्क का गहना भी कहते हैं भैया, इसे गहना भी कहते हैं। क्योंकि इसका नाम है भूर सिंह द बारह सिंगा, है ना। भूर सिंह द बारह सिंगा, है ना। भूर सिंह द बारह सिंगा, है ना। बारह सिंगा, क्योंकि यहाँ बारह सिंगा मिलते हैं, है ना। बारह सिंगा मिलते हैं, इसलिए यहाँ का शुभंकर है भूर सिंह द बारह सिंगा, है ना। इसको मैस्कट मैस्कट कहते हैं ना। शुभंकर जारी करने वाला कौन था भैया, रोहन चक्रवर्ती था। रोहन चक्रवर्ती था जिसने शुभंकर जारी किया था ना, रोहन चक्रवर्ती ने शुभंकर जारी किया था। तो बेटा आपको याद रखना है ना, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ आपको, हाँ, यहाँ आपको कृष्ण मृग भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अवार्ड भी मिल चुका है ना। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अवार्ड भी मिल चुका है ना। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अवार्ड भी मिल चुका है ना। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अवार्ड कब मिला था, 1999 में मिला था, 1999 में मिला था। आप इसे याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। अमेरिका 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 की सहायता से, है ना, अमेरिका की सहायता से यहाँ भैया पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चालू हो चुकी है ना। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चालू हो चुकी है, जो वर्ष है ना 1998-99 में प्रारंभ हुई थी, 1998-99 में। और कौन कौन है भैया अमेरिका के साथ साथ, अमेरिका भी है, साथ में ऑस्ट्रेलिया भी है और साथ में न्यूजीलैंड भी है ना। तीन ऐसे क्या है, इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप, मुझे आशा है, याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बोरी वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति से समृद्ध है। नीलगिरी या यूकेलिप्टिस या बांस या चंदन की लकड़ी या कैक्टस। तो भैया अगर पूरे पूरे अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में अभयारण्य की बात की जाए तो बेटा सबसे पुराना तो यही है, क्योंकि सबसे पहले इसे 1860 में ही नॉमिनेट कर दिया गया था।
इसे अभ्यारण्य बनने में टाइम लगा, लेकिन सबसे पुराना है ना, क्योंकि यहाँ मिलता है बांस, है ना, सबसे पुराने बांस के साक्ष्य ही मिलते हैं। और अगर अगर जंगल को प्रोटेक्ट करना प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले यहीं से हुआ था, क्योंकि यहीं पास इसी क्षेत्र में सबसे पहले वन अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, है ना। वन अधिकारी की नियुक्ति सबसे पहले यहीं की गई थी, है ना, बुरी घाटी वन जीव अभ्यारण्य में, जो कि कहाँ पड़ता है बेटा, होशंगाबाद में पड़ता है ना, होशंगाबाद, है ना, होशंगाबाद, जो कि हाल ही का इसका नाम चेंज हो चुका है, जिसका नाम क्या हो गया है, नर्मदापुरम हो गया है। संभाग का नाम भी नर्मदापुरम हो गया है, साथ ही साथ जिले का नाम भी नर्मदापुरम हो चुका है। बहरहाल अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? अलीराजपुर के पास, ग्वालियर के पास, झाबुआ के पास, या भोपाल के पास? ये नहीं पूछ रहा किस जिले में है, किस जिले के पास में स्थित है, अगर घाटी गांव जाना है तो बताइए भैया। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया, घाटी गांव अभ्यारण्य है तो बोले तो ग्वालियर, है ना, ग्वालियर में स्थित है भैया। अगर बात की जाए तो यहाँ किस लिए फेमस है ये, तो बेटा यहाँ सोन चिरैया का संरक्षण किया जाता है ना, सोन चिरैया का संरक्षण किया जाता है। ये बना कब था? 1981 में बना था। अगर सोन चिरैया की बात की जाए तो एक और अभ्यारण्य की बात करना उचित होगा कि करेरा अभ्यारण्य में भी किया जाता था, लेकिन अब इसमें नहीं किया जाता, क्योंकि इससे दर्जा छीन लिया गया है भैया, है ना, दर्जा छीन लिया गया है। और पूछा जाए कि कहाँ था ये, तो शिवपुरी में था, है ना, शिवपुरी में था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बेटा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, केन वन्य जीव अभ्यारण्य में, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में? मैंने आपको अभी ही बताया था कि जो बारहसिंगा है ना, बारहसिंगा है जो वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगर पूछ ले कि ये किस प्रजाति का है तो बता देना बेटा, ये ब्रीडरी प्रजाति का है ना, ब्रीडरी प्रजाति का है ना, ब्रीडरी प्रजाति का है बारहसिंगा, है ना, जो कि कहाँ मिलता है? सिर्फ यही मिलता है ना, सही मिलता है ना। और आपको बता दूं मैं, यहाँ पास चार सिंग वाला चौसिंघा भी मिलता है ना, चार सिंग वाला चौसिंघा भी मिलता है ना, चौसिंघा भी मिलता है, जो कि यहाँ पास बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये किस प्रजाति का है चौसिंघा जो है, ये जो है ना, किसका? टोट्रासारस, है ना, टोट्रासारस, टोट्रासारस प्रजाति का है ना, टोट्रासारस प्रजाति का है। तो आप बता दीजिएगा, चौसिंघा के लिए भी ये फेमस है क्योंकि, है ना। अगला प्रश्न है, डिंडौरी में स्थित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है? घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, या केन जीवाश्म पार्क, सोन जीवाश्म पार्क, या कूनो जीवाश्म पार्क? बताइए बेटा, जो डिंडौरी में स्थापित जीवाश्म पार्क है उसका नाम क्या है आखिर? तो बिल्कुल सही है, मंडला और डिंडौरी के क्षेत्र में स्थित है घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, है ना, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना, जिसे क्या कहते हैं? फॉसिल्स, है ना, फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं ना, फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, है ना। ये क्या है बेटा? मध्य प्रदेश का, है ना, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ना, मध्य प्रदेश का प्रथम, है ना, प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ना, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात की जाए 0.7 वर्ग किलोमीटर ओनली, है ना, 0.7 वर्ग किलोमीटर है ओनली एंड ओनली, है ना। अगर बात की जाए कि किस विकास खंड में आता है ना, विकास खंड में आता है, तो आप बता दीजिएगा, है ना, विकास खंड का नाम शाहपुरा विकास खंड में आता है बेटा, ये शाहपुरा विकास खंड में आता है ना, शाहपुरा विकास खंड में आता है, जो कि कहाँ है? डिंडौरी के शाहपुरा विकास खंड में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है इसके बारे में, है ना, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हालो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है और मध्य प्रदेश में? बताइए, कान्हा किसली में, बांधवगढ़ में, पेंच में, या वन विहार में? जब सबसे पहले ही क्लास स्टार्ट हुई थी, है ना, सबसे पहले ही क्लास स्टार्ट हुई थी, तब मैंने आपको बता दिया था, है ना, कि कान्हा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है ना, हालो घाटी, है ना, हालो घाटी, साथ में बंजर घाटी, है ना, बंजर घाटी, और सुपर्ण नदी, है ना, सुपर्ण नदी भी आपको यहीं देखने को मिलेगी, है ना, सुपर्ण नदी भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा बेटा आपको यहाँ श्रवण तालाब भी देखने को मिलेगा, है ना, श्रवण तालाब भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। और राजा रानी एक साल वृक्ष है, राजा रानी एक साल वृक्ष है, वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा ना, साल वृक्ष आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको इस चीज को याद रखना है ना, याद रखना है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में स्थित है और खालिस्तान वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। सागर में स्थित है 1967 में, शहडोल में स्थित है 1969 में, उमरिया में स्थित है 1968 में, या उज्जैन में स्थित है 1966 में? बताइए बेटा।
तो कहाँ स्थित है बेटा, उमरिया जिले में स्थित है 1968 में। और साथ ही साथ 10 साल अगर आप कम कर देंगे ना बेटा, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ना, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वो बना था 1958 में। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, 10 साल जस्ट घटाएंगे ना, 68 से 10 घटाएंगे तो 58 बचेगा, तो कहाँ है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या सिंघा राष्ट्रीय उद्यान। तो बिल्कुल तीनों के तीनों है, बांधवगढ़, कान्हा और वन विहार, जबकि सिंघा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। बांधवगढ़ की बात की जाए तो बेटा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उमरिया में है ना, उमरिया में है। ये कहा जाता है कि ये 32 पहाड़ियों से गिरा है ना, 32 पहाड़ियों से गिरा है ना। ये इसका नाम बांधवगढ़ क्यों पड़ा है दोस्त, बांधवगढ़ इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पास बांधव नाम का पहाड़ है ना, बांधव नाम का पहाड़ है, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, बांधव राष्ट्रीय, बांधव पड़ा है ना, बांधवगढ़ पड़ा। ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि और यहाँ पास क्या है, यहाँ पास भाई भाई का किला भी है ना, भाई भाई का किला भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी जाती है, तो बता देना बेटा आप, चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है ना, चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए, है ना। और सफेद बाग चार्जर है ना, सफेद बाग, सफेद बाग है ना, सफेद बाग के चार्जर के नाम पर है ना, सफेद बाग के चार्जर के नाम पर एक पॉइंट स्थापित किया गया है ना, चार्जर, चार्जर पॉइंट जिसे कहते हैं ना, चार्जर पॉइंट स्थापित किया गया है कहाँ, यही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही। ये प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है बेटा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, है ना। कब से शामिल है, 1993 और 94 से, 1993 से 94 में ये इसको क्या किया गया था भैया, स्थापित किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आपको बघेल संग्रहालय भी देखने को मिलेगा भैया, क्योंकि ये आता था किसमें, बघेल खंड में, है ना, बघेल खंड में ही आता था, है ना, बघेल खंड में ही आता था, है ना। और बाघों का, अगर बाघ का सर्वाधिक घनत्व पूछा जाए बेटा आपसे कि बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, तो बता दीजिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व ही है ना। और सीता मादा नामक जो बाघ थी ना, यही थी भैया, सीता, सीता मादा जो बाघ थी ना भैया, यही थी कहाँ, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही थी, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पेपर के लिए, तो 2020 से भैया यहाँ बैलून सफारी स्टार्ट की गई है ना, क्या सफारी, बैलून सफारी स्टार्ट की गई है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो यही है। कान्हा के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ मैं आपको। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है भैया जो कि शहर के बीचों बीच स्थित है ना, शहर के बीचों बीच स्थित है ना, शहर के बीचों बीच स्थित है, ऐसी शोभा बढ़ा रहा है। कौन सा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ भैया, भोपाल में है। इसको आईएसओ प्रमाण पत्र भी मिला है भैया, आईएसओ प्रमाण पत्र भी मिल चुका है ना, आईएसओ प्रमाण पत्र मिल चुका है। वर्ष 2008 से बेटा यहाँ पास गोद लेने की प्रथा स्टार्ट हो चुकी है, कि आप यहाँ पास जानवरों को, है ना, जानवरों को गोद ले सकते हैं ना, गोद लेने की प्रथा भी यहाँ पास स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पास आपको विहार विथिका नाम से, विहार विथिका और प्रकृति व्याख्यान केंद्र, विहार विथिका और प्रकृति व्याख्यान केंद्र आपको देखने को मिलेंगे, है ना, व्याख्यान केंद्र देखने को मिलेंगे, है ना, आपको इस प्रकार से यहाँ देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पास सर्प उद्यान विकसित किया गया है ना, सर्प उद्यान भी यहाँ पास विकसित किया गया है ना, सर्प उद्यान विकसित किया गया है। और कहा जाए किस पहाड़ी पे बसा हुआ है, तो भैया श्यामला हिल्स, है ना, श्यामला हिल्स अर्थात श्यामला पहाड़ी पे बसा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला डिंडोरी में स्थित है ना, मंडला डिंडोरी में स्थित है। 0.27 वर्ग किलोमीटर है ओनली इसका क्षेत्रफल बेटा, है ना, 0.27 इसका केवल वर्ग है, वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1995, 1975, 1973 या 1970। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अगर कहा जाए तो 1973 से हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में पूछा जाए कि स्टार्ट कब से हुई, तो 1974 से हुई बेटा। 1973 में प्रारंभ हुई, तो इसके जनक कौन है ना, इसके जनक कौन है, तो इसके जनक भारत में कैलाश श्रृंखला जी है ना, कैलाश श्रृंखला, कैलाश श्रृंखला जी हैं इसके अध्यक्ष अर्थात जनक। और अगर विश्व में पूछा जाए, विश्व में पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है, तो गैनी मैनफोर्ड है ना, गैनी मैनफोर्ड है क्या, विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा नेशनल पार्क या माधव नेशनल पार्क या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बताइए भैया। तो बिल्कुल सही है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है ना, क्योंकि सबसे पहले यही बना मध्य प्रदेश में 1955 में, है ना, 1955 में बना मध्य प्रदेश का सबसे पहला नेशनल पार्क यही है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसे आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, है ना, इस निश्चित रूप से आप इसे याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना निम्न में से किस प्रजाति के पक्षी के संरक्षण के लिए की गई थी? दूधराज के संरक्षण के लिए, सोन चिरैया के लिए, बुलबुल के लिए या नीलकंठ पक्षी के लिए? बताइए भैया। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो भैया सोन चिरैया के संरक्षण के लिए करेरा वन्यजीव और साथ ही साथ करेरा के साथ साथ घाटी गांव, है ना, करेरा के साथ साथ घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी, है ना, घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ दूधराज का अगर पूछा जाए, दूधराज का संरक्षण कहाँ किया जाता है, तो सरदारपुर, है ना, सरदारपुर अभ्यारण्य और सैलाना, सरदारपुर और सैलाना अभ्यारण्य में किया जाता है। सरदारपुर आपसे पूछा जाए तो बता देना धार में है, जबकि सैलाना रतलाम में है, रतलाम में है, ठीक है ना बेटा, आप बता देना। और कहा जाए दूधराज को और किस नाम से जाना जाता है, तो दूधराज को साहे बुलबुल भी कहा जाता है ना, साहे बुलबुल भी कहा जाता है, साहे बुलबुल भी कहा जाता है, खड़ तीतर भी कहा जाता है बेटा, है ना, खड़ तीतर भी कहा जाता है। साहे बुलबुल के साथ साथ में ध्यान रखिएगा खड़ तीतर भी कहा जाता है ना, खड़ तीतर भी कहा जाता है। और सुल्ताना भी कहा जाता है ना, सुल्ताना बुलबुल भी कहा जाता है, सुल्ताना बुलबुल भी कहा जाता है ना, सुल्ताना बुलबुल भी कहा जाता है, ठीक है ना, आप इसे याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 2, 3, 4 या 5? तो भैया 3 है ना, 3 है, जिनमें से एक संयुक्त रूप से है, क्योंकि अचानक मार्ग जो अमरकंटक है, अचानक मार्ग, है ना, अचानक मार्ग जो मैकाल पहाड़ी पे अमरकंटक है, वो मध्य प्रदेश के साथ साथ में छत्तीसगढ़ में भी है। अगर पहला बात की जाए, सबसे पहला कौन था, तो पचमढ़ी था, है ना, पचमढ़ी था। दूसरा अपना अचानक मार्ग हो गया, और तीसरा था कौन भैया, पन्ना, है ना, पन्ना। तो ये 3 प्रकार से क्या है, 3 क्या है हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पन्ना, सतपुड़ा, कान्हा किसली या पेंच, कान्हा किसली व जीवाश्म या कान्हा किसली व संजय? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा कान्हा किसली सबसे बड़ा, और जबकि सबसे छोटा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, डिंडौरी वाला है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न के उत्तर को ध्यान रखिएगा। सोन इस साल में एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया, सोन घड़ियाल, है ना, सोन घड़ियाल। बताइए भैया 1972 में, 1981 में, 2015 में या 1992 में? बताइए भैया सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, जो कि सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कब किया गया था भैया, जो कि सीधी में है, जो कि सीधी में है। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया 1981 में। अगर घड़ियाल की बात की जाए तो 3 ठो है भैया अभ्यारण्य जहाँ पास इनका संरक्षण दिया जाता है ना, इनको संरक्षित किया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो भैया केन घड़ियाल अभ्यारण्य है, इसको भी 1981 में ही, इस 1981 में डेवलप किया गया। सोन घड़ियाल अपन ने देख ही लिया जस्ट यहाँ पास। और उसके बाद है चंबल अभ्यारण्य, है ना, चंबल अभ्यारण्य, है ना, चंबल अभ्यारण्य, जो कि कहाँ मिलेगा आपको देखने को, भिंड मुरैना में देखने को मिलेगा बेटा, भिंड मुरैना में, है ना, मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले में, है ना, जहाँ पास सबसे ज्यादा चंबल नदी जो प्रवाहित होते हैं यही है भैया भिंड मुरैना। और डाकुओं की स्वर्ग स्थली भी इसे ही कहा जाता है, भिंड मुरैना को, है ना, डाकुओं की स्वर्ग स्थली, है ना। मलखान सिंह दद्दा का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? बुंदेलखंड, मध्य भारत, बघेलखंड, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया बघेलखंड में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, है ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बेटा मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है? बघेलखंड में स्थित है ना, बघेलखंड में स्थित है। किस जिले में स्थित है भैया? तो उमरिया जिले में स्थित है ना, उमरिया जिले में स्थित है। बांधव पहाड़ी के नाम पर पड़ा है क्या भैया? बांधवगढ़ नाम पड़ा है ना, बांधवगढ़ नाम पड़ा है। अगर बोला जाए तो कितने मीटर ऊंचाई पर है ना, 811 मीटर ऊंचा बांधवगढ़ जो था पहाड़ था, है ना। यहीं पास भैया मोहन को, है ना, मोहन को 28 मई 1951 में मार्तंड सिंह जूदेव ने जो पकड़ा था उसी के नाम पर यहाँ पास, है ना, क्या किया गया था, उसी के नाम पर यहाँ पास क्या किया गया था भैया? एक डाक टिकट जारी किया गया था, है ना, मोहन के नाम पर ही डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा 1975 में। इसलिए यहाँ पास इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए यहाँ पास इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मोहन की जो खाल है ना, खाल है यहीं रखी गई है, मोहन की जो खाल है भैया यहीं रखी गई है, क्योंकि यहाँ पास बनाया गया है क्या बेटा? बघेल संग्रहालय बनाया गया है ना, बघेल संग्रहालय बनाया गया है ना। और उसके बाद अभी अभी एक बौद्ध गुफा भी यहाँ पास मिली है विष्णु जी की, यहाँ शेरशाही सैया पे, है ना, शेरशाही सैया पे प्रतिमा भी है ना, शेरशाही सैया पे यहाँ पास प्रतिमा भी है। चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है भैया, है ना, चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है ना, चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। साथ में एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है, बुक का नाम है भैया बांधवगढ़ इनहेरिटेंस,
बांधवगढ़ इन हेरिटेंस नाम से एक किताब लिखी गई है, जिसके लेखक कौन है भैया? बिट्टू सहगल है ना, बिट्टू सहगल है बेटा, है ना, बिट्टू सहगल है जिसके लेखक। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन को आप याद रखेंगे, ऐसी मेरी आशाएं हैं। अगला प्रश्न है, नदी किन से होकर गुजरती है? बताइए कहाँ से? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से, गांधी जाकर राष्ट्रीय उद्यान से, बगदरा अभ्यारण्य से, या पचमढ़ी पार्क से? बताओ बेटा, जो केन नदी है कहाँ से गुजरती है भैया? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है भैया केन नदी, है ना, केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें अत्यधिक आकर्षण बामनी दरार, है ना, बमनी दरार, जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जानते हैं, कहाँ है? जीवास राष्ट्रीय उद्यान में, माधव राष्ट्रीय उद्यान में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में? तो बताइए बेटा कहाँ है ये, है ना, कहाँ है ये? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा बेटा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है ना। कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, करेरा अभ्यारण्य इस साल में स्थापित हुआ था? 1981 में, 1988 में, 1991 में, या 2000 में? है ना, करेरा कब हुआ था भैया? 1981 में। बार बार बताया हूं मैं आपको। पक्षी देखने के लिए सबसे आकर्षक पार्क है कौन सा भैया? सतपुड़ा, किन घड़ियाल, करेरा, या नेमावर? तो पक्षी देखने के लिए कौन सा है भैया? करेरा, है ना, करेरा पक्षी देखने के लिए सबसे शानदार है ना, सबसे शानदार पार्क है। अगला प्रश्न है, करेरा अभ्यारण्य के करीब अन्य पर्यटक जिले हैं, है ना। देखिए, करेरा अभ्यारण्य के पास में पूछ रहा है, उज्जैन, नेमावर, मांडू, रीवा, रीवा होशंगाबाद, होशंगाबाद, या शाहपुरा? देखो बेटा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे फट से मैप डायग्राम करना है, उसके बाद देख लेना है लोकेशन, है ना। करेरा देखो मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले में स्थित है। उज्जैन और नेमावर यहीं पास आपको मिल जाएंगे, उज्जैन और नेमावर, है ना, नेमावर देवास में है। फिर मांडू थोड़ा और नीचे मिलेगा, और रीवा तो यहाँ मिलेगा भैया। फिर उसके बाद होशंगाबाद, शाहपुरा और नीचे। तो कौन सा उत्तर सही हुआ? उज्जैन वाला, है ना, उज्जैन और नेमावर, है ना, उज्जैन और नेमावर इसके करीब पर्यटक स्थल है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के स्थान पर कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? राज्य में बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या के कारण। इसका मतलब यही है, क्वेश्चन की प्रकृति को समझिए। किस साल हमसे टाइगर स्टेट का दर्जा छीन लिया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन रखा गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या राजस्थान? तो कर्नाटक ने हमसे टाइगर स्टेट का दर्जा छीन लिया था, लेकिन हम अभी वापस से क्या बन गए भैया? टाइगर स्टेट बन चुके हैं, है ना। क्योंकि मध्य प्रदेश में 785 बाघों के साथ हम क्या है? सर्व से सबसे एक नंबर पे हैं, है ना। और अगर घनत्व की बात की जाए तो भैया बांधवगढ़ को भूलिएगा मत, सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व भैया यही है बेटा, यही है ना, यही है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सुजालपुर में, सारंगपुर में, सलारिया में, या ब्यावरा में? तो भैया मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य, पूरे मध्य प्रदेश का, है ना, पहला गौ अभ्यारण्य, ये देश का पहला गौ अभ्यारण्य भैया सलारिया में, है ना, सलारिया में है। जो कि कहाँ है? ये आगर मालवा में है भैया, आगर मालवा में स्थित है, आगर मालवा में स्थित है। देखो बेटा, प्रश्न की प्रकृति हो सकता है चेंज कर दे। आगर मालवा शाजापुर से अलग हुआ है, तो हो सकता है कभी कभी शाजापुर भी उत्तर दे देता है ना, शाजापुर भी उत्तर दे देता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आगर मालवा का गठन शाजापुर से ही होके हुआ है ना, शाजापुर से अलग होके ही हुआ है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा ना, याद रखिएगा बेटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अभ्यारण्य सोन चिड़ैया का संरक्षण किया जाता है? सोन चिड़ैया का कहाँ करते हैं भैया? सरदारपुर, सैलाना में, कान्हा किसली में, करेरा या घाटी गांव में, या माधव राष्ट्रीय उद्यान में? तो बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है, करेरा घाटी गांव में किया जाता है भैया। किसका? सोन चिड़ैया का संरक्षण। लेकिन ध्यान रखिएगा, करेरा का मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि दर्जा छीन लिया गया है ना, छीन लिया गया है। मध्य प्रदेश में एक कर्माझिरी, है ना, कर्माझिरी अभ्यारण्य बना है भैया, कर्माझिरी, है ना, कहाँ है? जो कि सिवनी में है। इसे आप याद रखिएगा, कहाँ बेटा? सिवनी में है ना, सिवनी में है। अगला प्रश्न है, फेन अभ्यारण्य कहाँ है? मंडला में, रीवा में, सीधी में, जबलपुर में? है ना। तो बेटा फेन अभ्यारण्य आपसे पूछे तो बता देना भैया मंडला में है ना, मंडला में है ना। कहाँ है? मंडला में है, वही मंडला में जहाँ माँ नर्मदा कुंडली रूप में आके दिखती है आपको, है ना। माँ नर्मदा कुंडली रूप में कहाँ दिखती है आपको? मंडला में ही दिखती है ना, मंडला में ही दिखती है। मंडला में ही आपको क्या देखने को मिलेगा भैया? मंडला में ही रामनगर, रामनगर कहाँ है? मंडला में ही आपको, है ना, रामनगर मंडला में ही है। राज राजेश्वर मंदिर भी आपको, राज राजेश्वर मंदिर भी आपको यही देखने को मिलेगी, जिसका निर्माण निजाम शाह के द्वारा करवाया गया था, है ना, निजाम शाह के द्वारा किया गया था। सीधी के दो अभ्यारण्य हैं, सीधी के बताइए, फेन और बोरी, संजय डबरी और बगदरा, नरसिंहगढ़ और घाटी गांव, या कान्हा या शिवपुरी? कान्हा शिवपुरी?
तो भैया संजय डबरी और बगदरा दोनों वहीं सीधी के पास आपको देखने को मिलेंगे ना, सीधी के पास आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य में स्थित है? सागर में, छतरपुर में, रीवा में या बंजार में? बताइए भैया। तो बिल्कुल सही है ना, केन घड़ियाल अभ्यारण्य आपको छतरपुर है ना, छतरपुर है ना, केन अभ्यारण्य में देखने को मिलेगा। मैंने आपको 3 बताए ही थे है ना, केन अभ्यारण्य, कौन केन घड़ियाल अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल, केन घड़ियाल और फिर चंबल है ना, चंबल, चंबल 3 तो बताए ही थे भैया है ना, जिसमें घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है भैया, घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में खालिस्तान अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है, चीतों के लिए, शिवपुरी, जबलपुर, दतिया, उमरिया। भैया चीते लाए गए हैं कहीं से है ना, चीते लाए गए हैं कहीं से, इसलिए ये फेमस है ना, इसलिए ये फेमस है। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया शिवपुर है ना, शिवपुरी है ना, शिवपुरी। पालनपुर है ना, पालनपुर कूनो में है ना, पालनपुर कूनो में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है ना, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जिसमें क्या था भैया है ना, चीते लाए गए है ना, चीते लाए गए, और चीता सफारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे चीता सफारी के नाम से जाना जाता है भैया। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व का पहली ऐसी परियोजना है ना, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परियोजना है ये, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय हम क्या कर रहे हैं, जानवरों को ला रहे हैं, चीते यहाँ लाए गए हैं है ना, चीते यहाँ पर लाए गए हैं। अगर पूछ ले बेटा कूनो पालनपुर से कौन सी नदी जाती है, तो बता देना कूनो नदी जाती है ना, कूनो नदी जाती है। अगर पूछ लिया जाए कहाँ से कितने चीते लाए हैं है ना, कहाँ से कितने चीते लाए हैं, तो बता दीजिएगा नाम्बिया से है ना, नामीबिया से है ना, नामीबिया से बेटा 8 चीते लाए हैं। वहीं साउथ अफ्रीका से हमने 12 चीते लाए हैं। अब पूछेगा पहले कहाँ से लाए बाद में कहाँ से लाए, तो नामीबिया से बेटा 2022 में ही ले आए थे है ना, अक्टूबर 2022 में ही। वहीं फरवरी 2023 में लाए हैं हम लोग साउथ अफ्रीका से है ना, साउथ अफ्रीका से हम फरवरी 2023 में लाए हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है ना, याद रखना है कि चीतों की पुनर्वास के लिए है ना, पुनर्वास के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, एक अभ्यारण्य जो भिंड में स्थित है, भिंड अभ्यारण्य, कान्हा अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य या शिवपुरी? तो बिल्कुल भिंड मुरैना में आपको मैंने बताया था चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि भिंड के साथ साथ मुरैना में भी स्थित है। अगला प्रश्न है भैया, सरदारपुर अभ्यारण्य प्रबंधित किया जाता है किस सुरक्षा के लिए, किसकी? खरमौर, चौसिंगा, नीलगाय या घड़ियाल? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया सरदारपुर और सैलाना, 2 अभ्यारण्य मैंने आपको बताया था, खरमौर पक्षी का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। और कौन सा है भैया, और क्या है, कौन सा नाम है भैया सरदारपुर के साथ, आप ध्यान रखिएगा, सैलाना है ना, सैलाना, सरदारपुर और सैलाना। सरदारपुर भैया धार में है, और वहीं सैलाना अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा कहाँ बेटा, सैलाना अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा रतलाम में है ना, वहीं रतलाम जहाँ पास रतलामी सेव प्रसिद्ध है ना। और इसी खरमौर पक्षी को कहा जाता है भैया दूधराज कह लीजिए, आप दूधराज कह लीजिए है ना, सुल्ताना बुलबुल कह लीजिए है ना, सुल्ताना बुलबुल कह लीजिए, या साहेब बुलबुल कह लीजिए, साहेब बुलबुल कह लीजिए, या साथ में खड़तीतर कह लीजिए है ना, खड़तीतर, सभी के सभी एक ही नाम है। अगला प्रश्न है भैया, प्रियदर्शनी में स्थित है ना, कहाँ? प्रियदर्शनी पॉइंट पूछ रहा है आपसे है ना, करेरा में, रालामंडल में, वन विहार में या पेंच में है ना, प्रियदर्शनी पॉइंट पूछ रहा है भैया, प्रियदर्शनी पॉइंट है ना, प्रियदर्शनी पॉइंट या इंदिरा प्रियदर्शनी कह सकते हैं आप। तो बिल्कुल सही है भैया, पेंच में स्थित है ना, पेंच में। अब देख लीजिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सारा अध्ययन कर लेंगे। यहाँ पास क्यों फेमस है भैया, पेंच नदी जाती है यहाँ पास, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि पेंच नदी जाती है। कहाँ पड़ता है भैया यहाँ, तो भैया मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिले देख लीजिए आप, सिवनी और साथ ही साथ छिंदवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, छिंदवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा। ये क्यों फेमस है, मोगली लैंड के लिए फेमस है ना, मोगली लैंड के लिए फेमस है ना, यहाँ पास मोगली लैंड मनाया जाता है ना, मोगली लैंड मनाया जाता है इसलिए फेमस है। 2002 में ही इसका नाम किया गया था क्या, इंदिरा प्रियदर्शनी है ना, इंदिरा प्रियदर्शनी नाम किया गया था है ना। रुडयार्ड किपलिंग ने एक बुक लिखी थी है ना, रुडयार्ड किपलिंग ने एक बुक लिखी थी, कौन सी लिखी थी भैया, द जंगल बुक, द जंगल बुक है ना, द जंगल बुक, जो कि कहाँ संबंधित है, यहीं से संबंधित है ना, यहीं से संबंधित है। अगर नेशनल पार्क की बात की जाए बेटा, नेशनल पार्क बना कब, तो सबसे पहले बेटा 1977 में पहले तो इसको अभ्यारण्य बनाया, अभ्यारण्य से बोले कि हमारा मन नहीं भरा भैया, अब हम बनाएंगे इसको नेशनल पार्क, तो कब बना दिया, जस्ट 6 साल बाद 1983 में क्या बना दिया गया भैया, यहाँ पास नेशनल पार्क बना दिया गया। अगर बात की जाए बेटा कि यहाँ पास कौन सी परियोजना चलती है, तो पेंच जल विद्युत जो परियोजना चलती है ना, उसी के कारण पूछा जाएगा आपसे कि यहाँ की जो भूमि है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की भूमि किसके कारण से यहाँ पास पानी में चली गई थी, तो भैया पेंच जो जल विद्युत परियोजना है इसके कारण पेंच राष्ट्रीय उद्यान की जो भूमि है जलमग्न हो गई थी है ना, जलमग्न हो गई थी है ना। तो ये घटना है, आप ध्यान रखिएगा है ना, घटना है, ध्यान रखिएगा।
और ये जो मोगली लैंड मैंने आपको बताया ना कि मोगली लैंड मनाया जाता है यहाँ पास मोगली लैंड, तो ये वर्ष 2004 से मनाया जा रहा है ना, 2004 से मनाया जा रहा है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा काले हिरण भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे, काले हिरण है ना, और कृष्ण जिसे क्या कहते हैं कृष्ण मृग कहते हैं ना, कृष्ण मृग कहते हैं, काले हिरण को कृष्ण मृग भी कहते हैं। आपको सारी की सारी चीजें यहीं देखने को मिलेगी है ना, यहीं देखने को मिलेगी। 3 पहाड़ है भैया यहाँ पास। कौन कौन से 3 पहाड़ हैं देखिए, एक तो टुरिया है, एक तो टुरिया है, साथ में साथ कर्मझिरी है, जो कि क्या बन गया है कर्मझिरी, मैंने आपको बताया था कुछ, कर्मझिरी अभी अभ्यारण्य बन गया है, तो कर्मझिरी, टुरिया और जमतारा है ना, जमतारा यहाँ पास पहाड़ है। जामतारा मत समझ लीजिएगा जो वेब सीरीज बनी भैया है ना, जमतारा है ना, जमतारा पहाड़ यही देखने को मिलेगा है ना, यही देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपने जाना। अगला प्रश्न है डॉल्फिन अभ्यारण्य किन नदियों में पाई जाती है, चंबल में, घड़ियाल में, सरदारपुर में या शिवपुरी में। तो एक ही चीज है भैया, चंबल में है ना, चंबल में है ना, चंबल में। अगला प्रश्न है घड़ियालों का प्रजनन स्थल है सोन, कान्हा, घाटी गांव या कुंवारी। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ भैया, सोन घड़ियाल, केन घड़ियाल और चंबल घड़ियाल, 3 ही है भैया। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, बांधवगढ़, जिम कॉर्बेट, कान्हा या माधवगढ़। तो बिल्कुल भैया जिम कॉर्बेट तो मध्य प्रदेश से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, बाकी 3 मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब आप बात कर लीजिए प्रोजेक्ट टाइगर की, तो बेटा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कौन कौन से नेशनल पार्क है भैया, तो कान्हा नेशनल पार्क है ना, कान्हा नेशनल पार्क है, साथ में साथ दूसरा नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क है ना। यहाँ देखिए सबसे पहले 1974, फिर 1992, फिर उसके बाद भैया बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि कहाँ है भैया 1993 में। उसके बाद आप देख लीजिए पन्ना है ना, पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क है भैया 1994 में। फिर उसके बाद आप देख लीजिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को किया गया भैया, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को 1999 में। फिर उसके बाद भैया संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान को किया गया भैया 2008 में है ना, 2008 में। और उसके बाद 2023 में जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है ना, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य किसका नाम चेंज करके किया भैया, नौरादेही जो अभ्यारण्य था उसी का नाम परिवर्तित कर दिया और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है ना, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है भैया शिवपुरी जिले में कौन सा अभ्यारण्य महान भारतीय सारंग सोन चिरैया के लिए प्रसिद्ध है, करेरा, सराता पानी, पचमढ़ी जयमंडल या पेंच बाघ राष्ट्रीय उद्यान। बताइए भैया। तो बिल्कुल सही है, कई बार करा दिया मैंने है ना, कई बार, करेरा पक्षी अभ्यारण्य है ना, करेरा पक्षी अभ्यारण्य है ना, करेरा पक्षी अभ्यारण्य। चलिए भैया अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि बाघ के संरक्षण में लगी हुई है ना, बाघ के संरक्षण में, चंबल राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या वन विहार। बताइए भैया कौन लगा हुआ है भैया बाघ के संरक्षण के लिए है ना, लोकप्रिय। तो पन्ना है ना, पन्ना में अभी आपको बताया प्रोजेक्ट टाइगर कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है आप करेरा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीक हवाई अड्डा कौन सा है, भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर। तो बिल्कुल सही है भैया, करेरा के पास में कौन सा है, ग्वालियर है ना, ग्वालियर, ग्वालियर एयरपोर्ट है भैया। अगला प्रश्न है भैया अगर आप खजुराहो जाएं तो यहाँ जाना आसान होगा, मांडू में होशंग शाह का मकबरा या केन घड़ियाल अभ्यारण्य, भोजपुर या सांची स्तूप। तो बिल्कुल सही है भैया, केन घड़ियाल अभ्यारण्य पास होगा है ना, केन घड़ियाल अभ्यारण्य पास होगा क्योंकि खजुराहो के जस्ट पास में है। खजुराहो क्यों फेमस है भैया, क्योंकि यहाँ पास इसे कहा जाता है स्थापत्य कला का तीर्थ है ना, स्थापत्य कला का तीर्थ कहा जाता है भैया, तीर्थ स्थली है किसकी, स्थापत्य की है ना, स्थापत्य की। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान हाथी है ना, डोंगी, नाव, जीप और चलने की सफारी प्रदान करता है, कौन सा है भैया, शिवपुरी, कान्हा, सतपुड़ा या केन घड़ियाल अभ्यारण्य। बताइए। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया सतपुड़ा, जो कि कहाँ है भैया, होशंगाबाद में स्थित है ना, होशंगाबाद, जिसे हाल ही का क्या कहा जा रहा है भैया, नर्मदापुरम, क्योंकि नाम परिवर्तित हो चुका है ना, नाम परिवर्तित हो चुका है। साथ में साथ आप देखेंगे है ना, देखेंगे यहाँ पास कौन सी नदी बहती है भैया, तो भैया तवा, तवा और देनवा नदी कहाँ बहती है बेटा, यहीं बहती है, तवा और देनवा नदी यहीं बहती है ना, तवा और देनवा नदी यहीं बहती है। यहाँ दर्शनीय स्थल वाले बात करेंगे तो पचमढ़ी है, मड़ई है ना, पचमढ़ी, मड़ई है ना, और चुरना, चुरना नामक पर्यटन स्थल आपको यहीं देखने को मिलेंगे है ना। इंडियन बाइसन जो है ना, इंडियन बाइसन, इंडियन बाइसन गौर, इंडियन बाइसन गौर भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, यहीं देखने को मिलेगा, गौर भी आपको यहीं देखने को मिलेगा है ना, गौरी गाय भी आपको यहीं देखने को मिलेगी, कहाँ,
कहाँ बेटा, कहाँ बेटा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, है ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। मेलघाट कॉरिडोर भी आपको यहीं से देखने को मिलेगा, मेलघाट कॉरिडोर, है ना, मेलघाट कॉरिडोर आपको यहीं से देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1999 में इस क्षेत्र को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, है ना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। और बात की जाए तो यहाँ पास क्या किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये सफारी आप ध्यान रखिएगा, है ना, हाथी, डोंगी, नाव, जीप पर क्या की जाती है, यहाँ पर सफारी कराई जाती है। अगला प्रश्न है जीवाश्म पार्क में स्थित है, धार में, कटनी में, रतलाम में या सतना में। तो बिल्कुल सही है, जीवाश्म पार्क दो है भैया, एक तो धार में स्थित है ना, धार में स्थित है, जो कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, अर्थात डायनासोर से संबंधित जितने जीवाश्म रखे जाएंगे कहाँ भैया, धार वाले में। और बेटा पौधों से संबंधित, है ना, पौधों से संबंधित जितने जीवाश्म हैं ये सारे के सारे रखे जाएंगे घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान में, है ना, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि कहाँ है भैया, डिंडौरी में। दो प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो डायनासोर वाले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, और एक क्या है भैया, पौधों से संबंधित जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ना, जिसे क्या कहते हैं, फॉसिल्स, है ना, फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, है ना, फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा दोनों को। बांधवगढ़ अभ्यारण्य में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया, कब इसको राष्ट्रीय उद्यान कहा गया, 2015, 1968, 2005 या 1990। तो मैंने आपको बताया था 1968 में बांधवगढ़ को, और माधव राष्ट्रीय उद्यान को कब बताया था भैया, 1958 में, है ना। तो इसे आप याद रखिएगा दोनों को, क्योंकि 10 साल का बस अंतर है। तो इतने अधिक समय तक सुनने के लिए आप सभी का सहारा है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, है ना, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।